नमस्कार दोस्तों, अवेयरनेस स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले कल आर्टिकल्स के बारे में स्टडी कर रहे थे, तो आर्टिकल्स हमारे टू टाइप के होते हैं। एक होता है इंडेफिनिट आर्टिकल, दूसरा होता है हमारा डेफिनिट आर्टिकल। तो इंडेफिनिट आर्टिकल को हमने पिछले कल डिस्कस कर लिया है। तो आज हम डेफिनिट जो आर्टिकल है उसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल डेफिनिट आर्टिकल होता है हमारा कौन है? द। मतलब कि डेफिनिट आर्टिकल है हमारा द। अब यूज ऑफ डेफिनिट आर्टिकल। मतलब कि यूज ऑफ द मतलब कि डेफिनेट आर्टिकल को, जो डेफिनेट आर्टिकल है इसकी संख्या मात्र एक ही है, द। तो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल। तो इसका यूज कहाँ किया जाता है? जब किसी पैराग्राफ या स्पीच में पहली बार सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज किया जाता है, तो उससे पहले हमेशा इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज किया जाता है अकॉर्डिंग टू साउंड। या तो ये होगा या तो एन होगा, परंतु इसको कैसे जानेंगे हम? अकॉर्डिंग टू साउंड, जो हमारा उच्चारण होगा उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। अगर वही सिंगुलर काउंटेबल नाउन दोबारा से उस स्पीच या पैराग्राफ में आए, तो उससे पहले हमेशा हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो आर्टिकल का यूज कहां पे करेंगे हम द का? तो यूज ऑफ द, तो यूज ऑफ द मतलब कि द का यूज कहां किया जाता है यह मैंने यहां पर लिख लिया है। जब हम किसी स्पीच या पैराग्राफ में पहली बार सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए, तो उससे पहले हम इंडेफिनेट आर्टिकल मतलब ये या एन का यूज करते हैं। लेकिन जब वही सिंगुलर काउंटेबल नाउन दोबारा से आए, तो उससे पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। क्लियर? अब इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारे पास यहां पे है, आई सॉ डैश बॉय। तो यहां पे क्या है? बॉय है। तो यहां पर हम इसको ऐसे करके लिखते हैं ना, बॉय। ठीक है। तो यहां पर इसका फर्स्ट लेटर देखते हैं हम। तो यहां पर क्या आता है कि ये कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग वर्ड है। यहां से जो हम प्रोनाउंस कर रहे हैं, कॉन्सोनेंट से हम क्या कर रहे हैं? इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं वाई। तो क से लेकर क्या के बीच में आ रहा है? तो इस वाई से पहले सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इससे पहले इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज किया जाए। तो यहां पे लगेगा ए। तो आई सा अ बॉय और डैश बॉय वॉज वेरी हैंडसम। अब क्या है कि पहली बार आया बॉय, तो उससे पहले हमने इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज किया। अब सेकेंड टाइम दोबारा से ये आ रहा है, तो इससे पहले हम हमेशा आर्टिकल द का यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लो। अब हमारे पास यहाँ पे है, तो सेकेंड जो है हमारे पास रूल, पर्वत श्रृंखलाएं। पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, का यूज किया
जाता है। ठीक है, तो पर्वत श्रृंखलाएं ये क्या, ये हमारे को सिंगुलर जो पीक हो चाहे माउंटेन हो वो सिंगुलर नहीं चाहिए। अगर सिंगुलर होगा तो उनसे पहले आर्टिकल द का यूज नहीं होगा। ये क्या होना चाहिए, सीरीज में होना चाहिए। तो श्रृंखलाएं मतलब क्या है, हमारी सीरीज है। तो पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से पहले हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे द हिमालय, ठीक है ना। तो उनके साथ हम क्या करेंगे, द हिमालय। हिमालय में हमारी छोटे और बड़े जितने भी माउंटेन आते हैं वो उसके अंडर आते हैं, तो इसलिए उससे पहले आर्टिकल द का यूज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड वन पे, द्वीप समूह। द्वीप समूह के नाम से पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। किया जाता है। द्वीप समूह होंगे तो उनके नाम से पहले भी आर्टिकल द का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास समाचार पत्र के, समाचार पत्रों के नाम से पहले भी आर्टिकल द का यूज किया जाता है। किया जाता है। क्लियर, तो यहां पर है हमारे पास। अब नेक्स्ट है हमारे पास वाद्य यंत्रों से, सॉरी, वाद्ययंत्रों के नाम से पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास ऐतिहासिक इमारतों के नाम से पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। ऐतिहासिक स्थानों के नाम से पहले भी आर्टिकल द का यूज किया जाता है। तो दोस्तों इसको आप नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिक थिंग्स, मतलब कि एकमात्र
जो चीजें हैं एकमात्र चीजों के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास पत्रिकाओं के नाम से पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। जाता है। जितनी भी हमारी मैगजीन्स के नाम होते हैं उनके नाम से पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। और नेक्स्ट है, मैं एक चीज को उस टाइम भूल गया था, जो ऐतिहासिक घटनाओं ऐतिहासिक घटनाओं के नाम से पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास शरीर के अंगों शरीर के अंगों के नाम से पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास, हम थोड़ा सा बेसिक से करेंगे तो धार्मिक पुस्तक के नाम से पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट है हमारे पास डेट ऑफ मंथ से पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल के थ्रू इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो एग्जाम्पल है हमारे पास, आई रीड डैश
गीता, दिल्ली। यहां पर हमारे पास ऑप्शन है ए, एन एंड द। अब यहां पे देखना है कि आई रीड डैश गीता डेली। तो मैं गीता, हर रोज गीता पढ़ता हूं। तो गीता हमारी क्या है? धार्मिक पुस्तक है, ठीक है, पवित्र पुस्तक है। तो इसके नाम से पहले मैंने आपको रूल में करवाया कि धार्मिक पुस्तकों के नाम से पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। तो यहां पर हमारे पास बिल्कुल जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा क्या है? द है। तो यहां पे क्या आएगा? द। आई रीड द गीता डेली। तो नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास सोहन प्लेस डैश तबला एवरी फंक्शन। तो यहां पर है हमारे पास कि सोहन प्लेस डैश। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास सोहन प्लेस डैश तबला एवरी फंक्शन। तो यहां पर ऑप्शन है हमारे पास ए, एन एंड द। अब यहां पे देखना है कि सोहन प्लेस डैश तबला एवरी फंक्शन। तो हर फंक्शन को सोहन क्या करता है? तबला बजाता है। तो मतलब कि तबला क्या है हमारा? ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वाद्य यंत्र है। तो इसके नाम से पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज किया जाता है। तो यहां पे क्या होगा? द। तो सोहन प्लेज द तबला एवरी फंक्शन। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास वी स डैश रेड फोर्ट लास्ट मंथ। ऑप्शन है हमारे पास ए, एन, द। तो यहां पर क्या है? वी स डैश रेड फोर्ट लास्ट मंथ। हमने पिछले महीने लाल किला देखा। तो लाल जो किला रेड फोर्ट है ये हमारा क्या है? हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। तो मतलब कि ऐतिहासिक भवन है। तो इसके साथ भी मैंने आपको बताया आर्टिकल द का यूज किया जाता है। तो यहां पे क्या होना? द। तो बी स द रेड फोर्ट लास्ट मंथ। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास डैश सन rises in the east। तो यहां पर हमारे पास ऑप्शन है ए, एन एंड द।
तो मैंने बताया था कि यूनिक थिंग्स के नाम से पहले भी आर्टिकल द का यूज किया जाता है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा द, क्योंकि जो सन है वो हमारी यूनिक थिंग है, एकमात्र चीज है, तो इसके साथ क्या यूज करेंगे हम, आर्टिकल द का यूज करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर आर्टिकल क्या लगा, द। और नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, द प्रिंसिपल रीड्स डैश पंजाब केसरी डेली। तो ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे ए, एन एंड द। तो अब देखना ये है, द प्रिंसिपल रीड्स डैश पंजाब केसरी डेली। तो पंजाब केसरी है ये हमारी न्यूज़पेपर का नाम है, तो न्यूज़पेपर के नाम से पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। मैंने आपको बताया कि समाचार पत्रों के नाम से पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा द, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द। तो द प्रिंसिपल रीड्स द पंजाब केसरी डेली। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास डैश हिमालयस is the largest mountain in the वर्ल्ड। यहां पे हमारे पास ऑप्शन है ये, एंड द। तो यहां पे देखना है कि डैश हिमालयाज इज द लार्जेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। तो ये जो हमारा हिमालयाज है ये क्या हमारा माउंटेन है, मतलब कि पर्वत है, तो इसके अंडर बहुत सारी पीक्स और माउंटेन आते हैं, तो इसलिए इसके साथ आर्टिकल द का यूज होगा। जो सिंगुलर माउंटेन होगा उसके साथ कभी द का यूज नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर्टिकल द लगेगा। तो द हिमालयस इज द लार्जेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। जो हिमालय है वो हमारा संसार का सबसे बड़ा क्या है, पर्वत है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, डैश अर्थ moves round डैश सन। ऑप्शन है हमारे पास ए, एन एंड द। तो यहां पर क्या है, अब यहां पर डैश अर्थ मूव्स राउंड डैश सन, मतलब कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो इसका मतलब ये हुआ जो अर्थ है ये क्या है, हमारा यूनिक थिंग है, मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा क्या है, एकमात्र चीज है पृथ्वी। और द सन, यहाँ पे द सन होगा, ये भी हमारा क्या है, यूनिक थिंग है। तो यूनिक थिंग से पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज किया जाता है, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। कल आपसे पुनः भेंट होगी इसके अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।